Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC 2025 एग्ज़ाम क्वेश्चन ऑफ 5 जून थर्ड शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 5 जून यानी आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला और आपका 100% रियल क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS स्टेब्लिश? तो आपका राइट आंसर 1900, 97, 98 जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अफ्रीकी देश को 17 वर्षों के अंतराल के बाद यात्रा पर गए? In 2024, Prime Minister नरेंद्र मोदी visited which African country after a gap of 17 years? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाम्बिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? हु वाज द चीफ ऑफिसर ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इन द गुप्ता पीरियड? तो आपका ग्रामिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामिक, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट? तो ऑप्शन है आपका जल संसाधन का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। सेकेंड ऑप्शन है आपका रेल सेवाओं का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेल सर्विसेज। ऑप्शन नंबर सी है आपका सड़क संपर्क एवं ढांचागत विकास यानी रोड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्रामीण रोजगार सृजन रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सड़क संपर्क एवं ढांचागत विकास रोड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका रेल बजट को किस वर्ष से आम बजट यानी यूनियन बजट में शामिल कर दिया गया? फ्रॉम विच ईयर द रेलवे बजट वाज इंक्लूडेड इन द यूनियन बजट? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2015, सेकेंड है आपका 2016, थर्ड है आपका 2017, फोर्थ है आपका 2018। तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 2017, जो कि आपका 2017 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका AO ह्यूम, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारतमाला परियोजना के तहत लगभग कितनी किलोमीटर सड़कें का निर्माण प्रस्तावित है? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ रोड्स आर proposed to constructed under the भारतमाला प्रोजेक्ट? तो आपका 34,800 किलोमीटर, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारत के 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर निकाय यानी म्यूनसिपैलिटीज़ के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? अकॉर्डिंग टू द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन टू म्यूनसिपल बॉडीज आर कंडक्टेड बाई होम? तो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, जो कि आपका करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए उपयुक्त घरेलू उपाय हैं? यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सुटेबल होम रेमेडी टू रिड्यूस स्टोमक एसिडिटी? तो बेकिंग सोडा आपका, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारत की किस जनगणना को ग्रेट डिक्लाइन के नाम से जाना जाता है? यानी विच सेंसस ऑफ इंडिया इज नॉन एज ग्रेट डिक्लाइन? तो आपका 1921 में, जो कि आपका सेंसस हुआ था, तो उसी को जाना जाता है। तो आपका 1921, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका शोल वृक्ष यानी सोलर ट्रीज मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सोलर ट्रीज आर मेनली फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? तो आपका माउंटेन एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी माउंटेन सदाबहार वन, जो कि आपका वहाँ पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारत की जनगणना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वर्षक्रम सही रूप से यानी ग्रेट डिक्लाइन और अधिकतम जनसंख्या वृद्धि मैक्सिमम
ग्रोथ को दर्शाता है। तो ये ग्रेट डिक्लाइन से जो कि ऊपर में प्रश्न था, तो आपका एक्चुअल प्रश्न जो कि ये बना था, विथ रेफरेंस टू द सेंसस ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फ्लोइंग ईयर करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्रेट डिक्लाइन एंड मैक्सिमम ग्रोथ। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका हो जाएगा 1921 टू 1951। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कोल्ड बोटिंग और वार्म बोटिंग के बीच सही अंतर दर्शाता है। तो आपका विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड बोटिंग एंड वार्म बोटिंग। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका हो जाएगा। कोल्ड बोटिंग का मतलब है कंप्यूटर को पहली बार या पूरी तरह बंद होने के बाद चालू करना होता है, जबकि वार्म बोटिंग का मतलब पहले से चालू सिस्टम को रीस्टार्ट करना होता है। तो आपसे इससे रिलेटेड है आपका कोल्ड बोटिंग मीन्स टर्निंग ऑन द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम और आफ्टर इट हैज़ बीन कम्प्लीटली शट डाउन, वाइल वार्म बोटिंग मीन्स स्टार्टिंग अ सिस्टम डेट इज ऑलरेडी रनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का अगला सम्राट कौन बना था। तो आपका हु बिकम द नेक्स्ट एम्पायर ऑफ द मौर्य एम्पायर आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका बिंदुसार जो कि आपका बना था। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कुल गरीबी दर क्या रही है, यानी SBI रिपोर्ट के अनुसार जो कि आपका पूछा था, व्हाट इज़ द ओवरऑल पॉवर्टी रेट ऑफ इंडिया इन FY 2023-24 एज पर SBI रिपोर्ट। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका हो जाएगा 4% टू 4.5% जो कि आपका रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 2023-24 में ग्रामीण भारत की गरीबी दर क्या बताई गई है, व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड पॉवर्टी रेट ऑफ रूरल इंडिया इन 2023-24। तो आपका 4.86% यानी ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो कि आपका बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका शहरी क्षेत्रों में यानी 2023-24 की गरीबी दर क्या है, व्हाट इज़ द पॉवर्टी रेट इन अर्बन एरियाज FY 24। तो आपका 4.09% जो कि आपका रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका SBI रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन किस आधार पर तय की गई है। अकॉर्डिंग टू द SBI रिपोर्ट ऑन व्हाट बेसिस इज द पॉवर्टी लाइन डिसाइडेड इन रूरल एरियाज। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका 1632 प्रति व्यक्ति माह यानी 1632 पर्सन पर मंथ जो कि आपका दर्शाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कि SBI रिपोर्ट के अनुसार कौन सा सर्वेक्षण गरीबी की गणना के लिए उपयोग किया गया है। अकॉर्डिंग टू द SBI रिपोर्ट विच सर्वे हैज़ बीन यूज्ड टू कैलकुलेट पॉवर्टी। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे यानी HCES यानी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आपका 5 जून थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी आपका तीनों शिफ्ट का PDF जो कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज दिया जाएगा। तो आप लोग जहाँ मन हो वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। इसके PDF के लिए जो कि आपका 100% रियल क्वेश्चन देंगे, एक भी अपने से जोड़ कर नहीं देंगे। बाकी इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होगा तो आप लोग बताइएगा। इसको भी जो कि इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करके दूसरे PDF के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो जैसा होगा, जैसा आप लोग को सही लगेगा वैसा बताइएगा, करने का प्रयास करेंगे। बाकी जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।